मर्द को बेवफा कहा जाता है ना, ये बेवफाई कोई चीज नहीं होती। मर्द को इजाजत है 4 शादियों की, अगर उसने शादी कर ली है तो उसने आपके साथ बेवफाई नहीं की। अगर वो आपको भी रखेगा, दूसरी बीवी भी रखेगा, तीसरी भी, चौथी भी रखेगा और आपको चारों को जो है वो भरपूर हकूक देगा या 2 बीवियों को सही हकूक देगा, तो इसमें ये उसकी बेवफाई नहीं है। लेकिन वो उसकी भी तो कोई फरमाइश होगी, वो भी तो अपनी बीवी से कोई डिमांड रखता है। फिर जब मैं कहती हूँ कि अपने शोहरों को जो है वो अपने पर्सनल टाइम में खुश करने के लिए आप जो है वो अदाएं दिखाएं, तो लोगों को इस पर भी तकलीफ हो जाती है। इस्लाम कह रहा है कि अपने जो है वो शोहर के लिए सजो संवरो और जो है वो बाहर जो है वो लोगों के लिए सज संवर के ना जाओ। आपके पाकिस्तान की औरतें जो है वो बाहर बाजार में निकलती हैं सज संवर के और शोहर के सामने जो है वो गंदी फिरती रहती हैं। तो फिर शोहर कहाँ से जो है वो उनको टाइम देंगे? वो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाएंगे। तो ये नहीं सीखते इस्लाम से, बाकी सारा इस्लाम आता है लोगों को, लेकिन ये नहीं आता। 4 शादियों की बात का जो है वो फोकस बड़ा है, लेकिन ऐसे लोग जो 50% जाहिल मर्द हैं यहाँ पर, वो ये नहीं समझते कि मैं जो बात यहाँ पर कर रही हूँ कि हमने अपनी बीवियों को रखना कैसे है। जब भी मर्द किसी दूसरी औरत के पास जाता है, एहसास के लिए जाता है। फिजिकल नीड तो इसमें शामिल होती है, लेकिन एहसास शामिल होता है जब उसकी कोई बात भी सुन लेता है ना और उसको इज्जत देता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यासिर जंजुआ पॉडकास्ट की एक और एपिसोड में आपको वेलकम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारा पॉडकास्ट लाइक करते हैं और बड़ी तादाद में देखने वाले लोग जो हैं बड़े दिनों से एक इशू को लेके हमसे कह रहे थे कि इस पे डिस्कस करें। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। डॉक्टर नबीहा अली ख़ान का तारुफ़ कराना मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक रस्मी जुमला है ना, इनका तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं। फेमस और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, होस्ट करती हैं प्रोग्राम मेन स्ट्रीम मीडिया पे, हमारे नफ्सियात हैं, एंकर पर्सन हैं और आजकल सोशल मीडिया के ऊपर इनके जो पॉडकास्ट हैं वो आपकी नज़रों से गुज़र रहे होंगे। बड़े मैसेजेस हैं इनके, तो हमने इनसे आज रिक्वेस्ट की है कि टाइम दें और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। और ये काफ़ी मसरूफ़ होती हैं, बल्कि हमने इनको किडनैप किया आज ऐसे ही है, बाकायदा चैनल से किडनैप किया और फिर हमें टाइम मिला, वरना तो शायद ये मुश्किल हो जाता। शुरू हम यहाँ से करते हैं जी। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं और उनका हल कहीं ना कहीं हो रहा है जी। कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कि डिस्कस करने से लोग घबराते हैं, उसके ऊपर बात करने से अवॉइड करते हैं। हमें लगता है कि ये बात करना ही शायद कोई जुर्म है। बिल्कुल सही। हालांकि अगर इन मौजूआत पे बात नहीं होगी तो फिर अवेयरनेस कैसे आएगी? ऐसे ही है। तो आप क्योंकि हमारे नफ्सियात हैं, काउंसलिंग करती हैं, फैमिली काउंसलिंग करती हैं और उससे बढ़ के आप जो है, क्योंकि मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि इन मसाइल की पैदाइश कहाँ होती है और इनका हल कहाँ है जी। मसला जो आपसे डिस्कस करना है वो ये है कि आजकल सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तादाद बढ़ती जा रही है और ये तादाद की कोई मैं रेशो तो नहीं बता सकता, लेकिन माहिर नफ्सियात बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसे केसेस की तादाद बढ़ गई है, रिपोर्ट हो रहे हैं। तो पहले तो इस बात को आप क्लियर करें कि क्या ऐसा है सोसाइटी में? आप भी, क्योंकि आपके पास भी केसेस आते होंगे। जी बिल्कुल आते हैं केसेस, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वो पाकिस्तान में, मतलब पूरी दुनिया में ही है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर हम देखें तो होने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैं। ये रिश्ता जिससे अल्लाह ने बड़ा पाक बनाया, मियाँ बीवी का रिश्ता, अल्लाह ने इस दुनिया को तख्लीक किया मियाँ बीवी के रिश्ते पर। इतना बड़ा रिश्ता, इतना बड़ा मुकाम एक दूसरे के लिए कि शौहर को सजदे का अगर हुक्म होता अल्लाह के बाद तो वो शौहर को होता, बीवी के लिए इतना बड़ा मुकाम दे दिया, एक मर्द को इतनी बड़ी इज्जत दे दी। तो यहाँ पर लोगों ने इस मियाँ बीवी के रिश्ते को समझा ही नहीं, उसके तकद्दुस की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। उसके तकद्दुस और एहतराम में जहाँ जितना कसूर जो है वो मर्द का है, वहाँ उतना औरत का भी है, क्योंकि औरत जो है ना वो शाइस्तगी का नाम है, औरत खूबसूरती का नाम है, औरत एक ऐसी जो है वो शख्सियत का नाम है कि जिसमें ठहराव हो, जिसके बात करने के अंदाज से, जिसके घरेलू काम करने के अंदाज से, जिसके बच्चे संभालने से शौहर तक संभालने या ससुराल तक संभालने के अंदाज से ये अंदाज़ा हो कि एक औरत जो है वो कितनी एलिगेंट है, वो कितनी पढ़ा लिखा होना मैटर नहीं करता। पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे जाहिल भी हैं, यहाँ पे मैटर ये करता है कि आप कितने समझदार हैं, आपको कितना शऊर है।
तो यहाँ पर हमने मियाँ बीवी के रिश्ते में शऊर जैसी चीज़ को ख़त्म करके बाहर ये चीज़ तलाश करना शुरू कर दी। बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ख़वातीन को जो है वो हमने तलाश किया। ज़्यादातर इसमें तादाद मर्दों की है। अक्सर औखात लोग मुझे कहते हैं कि जी औरतें भी इसी तादाद में जो है, बल्कि मेरी आपसे जब पहले बात हो रही थी, अभी हम जो है वो रास्ते में आते बात कर रहे थे, वो मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने एक पॉडकास्ट में कहा, मैं अब रिकॉल नहीं कर रहा किस पॉडकास्ट में जी, आपने कहा कि मर्दों की जो तादाद है वो ज्यादा है औरतों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो मेरे लिए ये मैथ थोड़ा कंफ्यूजिंग था। नहीं होना चाहिए, ये किसी साइड पे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो तादाद का तयन आपने किया तो मुझे लगा कि ये मर्द जो हैं अगर ज्यादा हैं इस तरफ तो ये रिलेशन बिल्ड फिर कहाँ पे करते हैं जाके, अगर ख़वातीन इन्वॉल्व नहीं है तो? देखें, ख़वातीन इन्वॉल्व होती हैं तो मर्द जो है वो उसको ये मौका मिलता है कि वो इस मैरिटल अफेयर की तरफ जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल। मैं थोड़ा बायस्ड हूं मर्दों को लेके, मुझे सुन के आपकी बात ये लगा कि नहीं, देखिए मर्द जो है ना वो पहल करता है। मर्द हमेशा जो है ना वो ढूंढ रहा होता है कोई ऐसा अपना शिकार, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी औरत कि जो उसकी बात सुने, जो उसको इज्जत दे। मर्द को इज्जत चाहिए। मर्द को माशरे में आप मोहब्बत ना दें, आप कुछ भी ना दें, लेकिन अगर आप उसको इज्जत नहीं देंगे ना तो वो आपके साथ नहीं चलेगा। सही। जो औरतें अपने शौहरों को इज्जत देती हैं, जो अपने शौहरों के मुकाम को समझती हैं, शौहर उनके साथ जो है बेवफाई कर भी रहे हों तब भी उनका ख्याल रखते हैं। उनके साथ उनका एक अलग ताल्लुक जो है वो एसोसिएट होता है, क्योंकि उनके दिल में ये बात होती है कि ये औरत कुछ भी है, मैं इसके साथ जो है वो धोखा भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसकी इज्जत करनी है क्योंकि ये मेरी इज्जत करती है। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत पे टिका हुआ है। इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में, किसी भी माशरे में। आप जब, और ख़ास तौर पे इस्लाम में, अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर हम देखें, हम सब मुसलमान हैं और मुस्लिम होने का तकाजा ये है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें, लेकिन मियाँ बीवी होने का भी यही तकाजा है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें। जहाँ इज्जत होगी वहाँ मोहब्बत ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन हमने मोहब्बत पे काम किया कि जी मोहब्बत होनी चाहिए, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करे, मैं जो है वो शौहर ने कहा कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन इज्जत का तकाजा कहीं नहीं है। इज्जत का तकाजा कितने % जो है वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ज़रा हमारे माशरे में गौर करें तो आपको प्रॉब्लम यही नज़र आएगी कि माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ना बीवी शौहर को और ना शौहर बीवी को इज्जत दे पा रहा है। मोहब्बत तो बड़ी देर की बात है, बड़ी दूर की बात है। मोहब्बत तो आज के ज़माने में है नहीं। जो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं उसमें भी मोहब्बत नहीं है। वहां पे भी आपकी जो है वो अपने जिस नफ्स को कंट्रोल करने के हवाले से जो है वो इस्लाम कह रहा है, उसी नफ्स को जो है वो आप कंट्रोल किए बगैर उस औरत के साथ अपना ताल्लुक बनाए हुए हैं, जो आप एक नाजायज ताल्लुक है जिसमें जायज़ कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन नाजायज़ रखने पर आपकी बीवी को भी एतराज़ नहीं है। अगर उसको वो आपके इस नाजायज़ ताल्लुक को पकड़ लेती है तो वो कहीं ना कहीं जो है खामोशी इख्तियार कर लेती है। मगर अगर जो है वो शौहर निकाह कर लेता है और निकाह करके दूसरी बीवी घर ले आता है तो वही पहली बीवी जो है वो तूफान बदतमीज़ी जो है वो बर्पा कर देती है, पूरे जहान में उसको जो है वो बेइज्जत कर देती है, बदनाम कर देती है। मतलब आपने मर्द को रोक लिया सही करने से और आपने उसे लगा दिया गलत करने पे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कसूर औरतों का है। मैं ये हमेशा साफ और वाज़ेह कहती हूँ कि अगर औरत ने ये तस्लीम किया होता कि मर्द को इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन ये नहीं है कि 4 शादियों की आपको ऐसी इजाज़त है कि आप एक शादी कर ली फिर दूसरी कर ले, तीसरी। अगर आप इंसाफ कर सकें, इस्लाम कह रहा है इंसाफ कर सकें, तो अगर आप इंसाफ पहली के साथ नहीं कर रहे तो दूसरी के साथ क्या करेंगे? अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मर्द को बेवफा कहा जाता है ना, ये बेवफाई कोई चीज़ नहीं होती। मर्द को इजाजत है 4 शादियों की। अगर उसने शादी कर ली है तो उसने आपके साथ बेवफाई नहीं की। अगर वो आपको भी रखेगा, दूसरी बीवी भी रखेगा, तीसरी भी, चौथी भी रखेगा और आपको चारों को जो है वो भरपूर हकूक देगा या 2 बीवियों को सही हकूक देगा, तो इसमें ये उसकी बेवफाई नहीं है, ये उसको अल्लाह ने जो है वो इजाज़त दे रखी है। तो इस पर आप जो है वो चीख चिल्लाना नहीं कर सकते। मैं पढ़ रही थी कि इमाम जाफ़र सादिक जो है उनके हवाले से कि उन्होंने जो है वो ये बयान फरमाया कि मर्द वही है जो एक से ज़्यादा शादियाँ करे। अब मैं बड़ी ये पढ़कर जो है वो हैरान हुई और मुझे इस चीज़ का बड़ा जो है वो डिफरेंट मुझे जो है वो महसूस हुआ कि मर्द वही है जो एक से ज़्यादा औरतें। कहते हैं कि जो एक औरत के साथ रहे उसे बेवकूफ़ मर्द कंसीडर किया जाता है। डॉक्टर साहब, बात सारी औरतों को आप अपने खिलाफ करने जा रही हैं आज। अच्छा, मेरे खिलाफ हैं पाकिस्तान की आपकी सारी औरतें मेरे खिलाफ हैं, लेकिन वो औरतें मेरे बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं जिन्हें मेरी बात समझ आ जाए, जो वक्त पे समझ जाएं। अच्छा, होना फिर भी वही है। आपके शौहर ने जिसने बाहर जाना है उसने जाना ही जाना है, मेरे कहने से या किसी के कहने से उसने रुक नहीं जाना। लेकिन अगर औरत ये समझ जाएगी कि उसने अपने शौहर को स्पेस देनी है और शौहर ये समझ जाएगा कि उसने अपनी बीवी को स्पेस देनी है। बीवियों को हुक्म नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाहर चलाने का, शौहरों को भी हुक्म नहीं है, लेकिन शौहरों को शादी करने का हुक्म है, मगर बीवी को एक ही वक्त में कोई दूसरी शादी करने का हुक्म नहीं है। औरत को वो एक ही मर्द के साथ रहेगी।
अच्छा, इसमें जो मैं सवाल ये था कि नफसियाती पहलू ये है, आपने भी कहा कि मत जाएगा ही जाएगा दूसरी साइड पे। चले हम मेजॉरिटी की बात कर लेते हैं, जी हम मार्जिन दे दें क्योंकि सारी खवातीन शक न करना शुरू कर दें। सारी खवातीन या सारे मर्द भी तो ऐसे नहीं होते ना, ठीक है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। एक चैलेंज है सोसाइटी का जी। एक शख्स जो मोहब्बत की शादी करता है, अपनी पसंद की शादी करता है और लड़ झगड़ के वालिदैन को एग्री करता है फ्रॉम द बोथ साइड, लाइक मेल और फीमेल दोनों ने अपनी पसंद की शादी कर ली। बिल्कुल की ऐसी शादियों में अमूमन देखा जाता है, ये आप ज़्यादा बेहतर बताएंगी, कि इनमें खुला और डाइवोर्स की रेशो हाई है। यहाँ तक ठीक हूँ मैं, ऐसा होता है? जी ऐसा ही है। अच्छा, अब इनको क्या मसला है? इसको तो उसको तो अपने हीरो मिला और इनको वो ख्वाबों की रानी मिल गई, तो जब इतना आइडियल सिनेरियो बिल्ड कर दिया आपके लिए कुदरत ने, आप तो फिर ये कहाँ से नई चीज़ आ जाती है कि वो बंदा या बंदी चलें कह लें कि उसके बावजूद इस तरह के रिलेशन में चले जाएं? मर्द को फिर तो नहीं जाना चाहिए। मोहब्बत ना दो बेवकूफ़ों के दरमियान होती है, जिसको पहले अक्ल आ जाती है वो बेचारा बेवफा होता है। बात और कुछ नहीं है। जहाँ बेवकूफ़ी की जा रही हो ना, आपने अगर दुनिया में अपने आप को बदनाम करना है तो आप मोहब्बत कर लें। अच्छा, देखें, मोहब्बत जो है ना, ये मोहब्बत फिर रुए ज़मीन पे दोबारा नहीं हुई, मोहब्बत में कायनात बनी है। वो अल्लाह ने जो है वो रसूल के साथ जो मोहब्बत की उसमें कायनात बन गई। फिर जो मोहब्बत हुई वो हुसैन ने की कि जो करबला के मुकाम में इस्लाम का झंडा सर बुलंद करने के लिए, उसके बाद मोहब्बत ख़त्म है। आप ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकते, आपके पास कोई ऐसा शुजाअत और बहादुरी का वाकया नहीं। उसके बाद फिर आपके पास ये औरतें ही बचती हैं जिनसे आप मोहब्बत के दावे करते हैं, जिनको आप कहते हैं कि तुम मेरे लिए ये हो, तुम मेरे लिए वो हो। कोई बहादुर इंसान मुझे दुनिया का तारीख उठा के बता दे जिसने किसी औरत के लिए कोई कला फतह किया हो। इस्लाम के लिए कला फतह हुए हैं। यहाँ पर जो है वो बहादुरी और शुजाअत के किस्से जिन मर्दों ने लिखे हैं, उन्होंने औरतों के पीछे जाके नहीं लिखे, उन्होंने औरतों की मोहब्बत में गर्क होके नहीं लिखे। जो वली अल्लाह बने हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बने हैं, वो औरत की मोहब्बत में नहीं बने। तो फिर ये औरत की मोहब्बत क्या है? औरत की मोहब्बत सिर्फ आपकी बीवी के साथ है। औरत की मोहब्बत जो है वो मियाँ बीवी की मोहब्बत है। ये बाहर की जो औरतों के साथ मोहब्बत है, ये कोई मोहब्बत नहीं है, मैं इसको मोहब्बत नहीं मानती। ये मोहब्बत सिर्फ बेवकूफ़ी है जिसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से जब आपकी मोहब्बत की शादी होती है वो कामयाब नहीं होती, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस उस बंदे से जो आपके ख्वाबों का शहजादा है वो आपको मिल गया है। जब आप एक चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हैं, यासिर साहब, आप किसी भी चीज़ को जो है वो पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ आपको मिल गई है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ये साइकोलॉजी है। अच्छा। ये एक इंसानी ह्यूमन साइकोलॉजी मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप उस चीज़, जब तक तगोदो करते रहेंगे वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छा, कितना ड्यूरेशन होता है हासिल होने के बाद? अमूमन लाइक 1 साल तक वो कायम रहता है बंदा उस फेज़ में, 2 साल, या बस हो गया तो ओवर? अच्छा देखें, जब चीज़ हासिल हो जाती है ना तो बहुत है। आपके 3 महीने जो होते हैं ना शुरू के, वो शायद आप उसमें थोड़ा सा जो है वो इन्वॉल्व हों, थोड़ा सा आप उसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। इंसान हो या कोई भी आपकी पसंदीदा चीज़ हो, 3 महीने बाद अपनी वैल्यू खोना शुरू कर देती है। इस वैल्यू को बरकरार रखने के लिए इंसानी रिश्तों को चाहिए कि अपने आप को डी वैल्यू ना होने दें। मियाँ बीवी के ताल्लुक में जहाँ आप लव मैरिजेस करते हैं, जहाँ आप अपने एक दूसरे के लिए जो है वो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं, आप जहाँ पे जो है वो एक दूसरे के लिए जो है वो दुनिया फतह करने की कोशिशें करते हैं, जो कि आप नहीं कर सकते हैं और ना आप करते हैं। तो लेकिन आप जब इस तरह के वादे वहीद करते हैं और हम माँ बाप के खिलाफ जाके आप एक औरत को घर ले आते हैं, अपनी पसंद की बंदी को, उसके बाद उस औरत पे जिम्मेदारी बहुत आयद हो जाती है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, उनको नाराज़ करके आई है। अक्सर औक़ात जो लव मैरिजेज होती हैं उसमें माँ बाप नहीं मान रहे होते, माँ बाप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि भाई अपनी पसंद क्या होती है। जबकि इस्लाम ने लड़की की हाँ में हाँ मिलाते हुए निकाह का जो है वो, लड़की हाँ करेगी तो निकाह होगा, इसका मतलब है कि लड़की की हाँ ज़रूरी है, वो बंदा उसको लड़की को पसंद आना ज़रूरी है, इस्लाम कह रहा है। तो आपने, माँ बाप ने ये बात नहीं समझी, उन्होंने लड़की की पसंद को गलत तरफ जो है वो ले गए और लड़की को जो है वो उन्होंने कसूरवार ठहरा दिया। इस इज्जत के नाम पे बड़े कत्ल भी होते हैं, आपको पता है, हमारे माशरे में सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अब जो 2 मियाँ बीवी है ना, जब उन्होंने लव मैरिज कर ली है तो उनको चाहिए कि एक दूसरे को स्पेस दें, गैप दें, वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप लेकर आएँ।
अब ये वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप क्या है? ये बड़ा नया जुमला है मेरे लिए। नया, मेरे आपको सारे जुमले नहीं मिलेंगे क्योंकि ये आज से पहले ना तो किसी की सोच है, ना मैं किताबों में पढ़ के यहाँ पे बोलती हूँ आके, और ना ही ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अता है। और ये अता हर किसी के पास नहीं होती, इसमें अपने मन को मारना पड़ता है, इसमें अपनी ज़ात की नफ़ी करनी पड़ती है, इसमें आपको अपनी पढ़ाई और अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना पड़ता है। ये वैसे ये चीज़ें नहीं आती हैं, ये कोई भी आजमा के देख ले मेरी बात। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रही हूँ और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रही हूँ। जब आप वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर रोज़ एक नया इंसान बन के उस शख्स से मिलना पड़ता है, जो शख्स आपकी पसंद है, जिसके साथ आपने लव मैरिज की है। वाह! अगर आप उसको हर रोज एक नए रूप में नहीं मिलेंगे तो आपकी वैल्यू डी वैल्यू हो जाएगी। आप 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपकी लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद शुरू हो जाएंगे, और यही पाकिस्तान में हो रहा है। इस पे बड़ा काम करना पड़ता है, लव मैरिज इतना आसान काम नहीं है। फिर ये आपने तो एक टास्क दे दिया है, अब उसके लिए टिप्स भी दे दें कि फिर वो कैसे हर रोज कैसे मुमकिन है। आप देखें वो टाइम जो है किसी की शादी से पहले का जी, वक्त वाफर होता है इंसान के पास, और हुर्फ़े आम में जिसको कहते हैं कि चौंचले सारे किए जाते हैं, या लेकिन अब एक बंदे की शादी होगी, मैच्योरिटी की एज शुरू हो गई, लोगों की प्रायोरिटीज बदल गई, हस्बैंड को ये पता चला कि अब सिर्फ आइसक्रीम और बर्गर वाला काम नहीं है, अब डायपर्स और रिस्पांसिबिलिटी आ गई है, और जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो वो लोगों की, और तो अब मुमकिन नहीं है। तो जब इतना टफ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और उसमें ये सारा कुछ मुमकिन नहीं हो, तो उन हालात में कोई फिर ये वैरायटी ऑफ क्या आपने यूज किया, टर्म यूज की, रिलेशनशिप, वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप, ये तो प्रोग्राम खत्म हो जाता है फिर प्रोग्राम बढ़ जाता है। असल में बात ये है कि प्रोग्राम चलता रहेगा अगर आप प्रोग्राम पे काम करते रहेंगे। यासिर साहब, ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप किसी भी काम को लगातार करते रहते हैं और उसमें वैरायटी ऑफ वर्क लेके आते हैं, तब चीज़ें जो हैं वो निखरना शुरू होती हैं। यही रिलेशनशिप के साथ होता है। जब आप रिलेशनशिप पे काम करते हैं, वैरायटी ऑफ टॉक, वैरायटी ऑफ थिंकिंग, वैरायटी ऑफ ड्रेसिंग, वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटी, वैरायटी ऑफ जो है वो आपने जो अपने शौहर के लिए जो है वो खाना बनाना है, आपने जो उसके बच्चों का ध्यान रखना है, जब तक आप इसमें वैरायटी नहीं लेके आते, ख़ासतौर पे औरत पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। मर्द देखें ज़्यादातर घर से बाहर होते हैं कमाने के, उनको जो है वो बिजनेसमैन है या कहीं जॉब कर रहे हैं, जिस भी सर्कमस्टांसेस में होते हैं, बेचारे बाहर पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त कर रहे होते हैं, कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे जो है रवैये लोगों के बर्दाश्त कर रहे होते हैं। कभी कोई मर्द पे बात नहीं करता, कोई मर्द की जो है वो फीलिंग्स पे बात नहीं करता। वो बाप, वो भाई, वो बेटा, वो शौहर जो अपनी सारी जिंदगी अपनी एक शर्ट भी नहीं खरीदता, इस वजह से कि जिन पैसों से मैं अपनी शर्ट खरीदूंगा, इस पैसों से जो है वो मैं अपने बच्चों या अपनी बीवी को सूट ले दूं। कितने शौहर ऐसे हैं जो अपनी खरीदारी करते ही नहीं है। मैंने देखा है, बेचारे जाते हैं, बच्चे गोद में लेके खड़े होते हैं, हाँ ले लो तुम्हें जो लेना है, अपनी बीवी को कह रहे होंगे बच्चों को भी देख लो क्या लेना है। किसी बीवी को जो है ये ख्याल आता है कि वो बेचारा बंदा जिसकी जेब से तुम पैसे निकलवा रही हो उसको भी कुछ ले दो। बहुत कम बीवियां ऐसी हैं जिनको ये ख्याल होता है कि हमारे शौहर भी अच्छे लगें। शौहर जितने अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकलता है, बीवी की तरबियत का, बीवी की जो है वो लिहाज का और उसकी मोहब्बत का उसके शौहर के साथ जो है वो पता शौहर के लिबास से लगता है। आप किसी भी आदमी को देख लें, अगर उसका लिबास शानदार होगा, शादी के बाद की बात कर रही हूँ, शादी से पहले नहीं, शादी के बाद अगर अच्छे कपड़े पहन के वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो समझ लें कि ये उसकी बीवी का कमाल है, इसमें उसका कोई कमाल नहीं है। शुगर बीवी किसी की अगर आपने असेसमेंट करना है, यस, तो इससे किया जा सकता है। अच्छा, ये आपने ना बड़ा, आपके ना वैसे सारे मौजू बड़े हसास होते हैं और exactly हसास होते हैं। मर्दों को वाकई बड़ा शिकवा होता है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। ज़्यादातर मर्दों का ये कंसर्न भी है कि उन्हें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। वो बेसिकली तो उसका पर्पस होता है कि उसे एक्नॉलेज किया जाए कि उसने लाइफ में इतना कुछ किया जी। क्या ये बिगाड़ जब पैदा होता है रिश्तों में, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मर्द इग्नोर हो रहा होता है साइकोलॉजिकली, और उसको लगता है कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसको तो कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा, और उससे फिर उसे लगता है अच्छा ये जगह नहीं है जहाँ से मुझे एक्नॉलेजमेंट मिले। Am I right? जी, असल में घर का सरबराह एक मर्द होता है, वो कमा के ला रहा होता है। घर में जो कमाई दे रहा होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। घर वालों की नज़र में वो सिर्फ जो है ना, वो एक दाल बराबर जो हिसाब होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाला कॉन्सेप्ट होता है। पाकिस्तान में आप अपनी सारी ज़िंदगी अपने रिश्तों के लिए वक्फ कर देते हैं। एक मर्द कमा कमा के अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन, भाई सब पालता है,
लेकिन वो सारे मिलके उस अकेले को नहीं पाल सकते। वो सारे मिलके उसके बारे में सोच नहीं रखते कि ये कहाँ से लेकर आ रहा है। वो जहाँ से मर्जी लेकर आए, सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुझे ये चाहिए, फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो चल रहे होते हैं। लेकिन वो उसकी भी तो कोई फरमाइश होगी, वो भी तो अपनी बीवी से कोई डिमांड रखता है। फिर जब मैं कहती हूँ कि अपने शौहरों को जो है वो अपने पर्सनल टाइम में खुश करने के लिए आप जो है वो अदाएं दिखाएं, तो लोगों को इस पर भी तकलीफ हो जाती है। इस्लाम कह रहा है कि अपने जो है वो शौहर के लिए सजो संवरो, और जो है वो बाहर जो है वो लोगों के लिए सज संवर के ना जाओ। आपके पाकिस्तान की औरतें जो है वो बाहर बाजार में निकलती हैं सज संवर के, और शौहर के सामने जो है वो गंदी फिरती रहती हैं। तो फिर शौहर कहाँ से जो है वो उनको टाइम देंगे? वो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाएंगे, वो तो एक साफ सुथरी जो है वो निखरी हुई औरत जो है वो देखेंगे, क्योंकि औरत को बनाया ही खूबसूरती के लिए है। हजरत आदम ने जब पहली बार हजरत अव्वा को देखा तो उन्होंने अल्लाह से यही कहा कि या अल्लाह, ये क्या है कि जिससे मेरी आंखों को जो है वो तस्कीन मिल रही है, मुझे इसको देखकर जो है वो अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये औरत को तस्कीन के लिए और खुशी के लिए बनाया गया। औरत ने जुबान चला के, बदतमीजियाँ करके अपने रिश्तों को भी ख़राब किया, अपने ताल्लुकात भी ख़राब किए। अगर आपका शौहर बिलफर्ज उसने आपको लेके जाना है ना कहीं पे खाने पे, ससुराल में या किसी जगह पे, और वो लेट हो गया, वो किसी वजह से जो है लेट हो गया, वो अपने दोस्तों में बैठा है या अपने काम में बैठा है, वो घर आएगा ना तो उसकी सबसे पहले जो है वो परेड शुरू होगी। सबसे पहले उसके जो है वो उसके सर पे खड़े होकर जब ऊंची ऊंची आवाज़ से बोला जाएगा, आपको एहसास ही नहीं है, आप इतना लेट आए हैं। आप अगर वही चीज़ प्यार और मोहब्बत से हो जाए कि क्या बात है, आप इतना लेट क्यों हो गए, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, या आप जो है वो इस तरह आपने क्यों किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं आपसे नाराज़ हूँ। अच्छा, नाराज़ होने का ये भी तरीका है कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। इस नाराज़गी में आपका शौहर आपको मना लेगा। लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि तुम तो करते इस तरह हो, तुम तो हो ही है, तुम्हारी तो तरबियत ही यही है, तुम्हारी तो माँ नहीं है, तो तुम्हारी बहन नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में माँ और बहन पहले आ जाती हैं पाकिस्तान में। शक की रेशो क्यों बढ़ रही है? अब ये देखें, अब क्योंकि प्रो मेल पॉडकास्ट हमारा चल ही पड़ा है अगर तो नहीं, ये प्रो मेल नहीं है, ये हकीकत है। हाँ। आप इसको जिस एंगल से भी देख लें ये सच है। लोग मुझे कहते हैं जी कि मर्द जो है वो यहाँ पे औरतों पे तशद्दुद करते हैं, औरतों के साथ जो है वो, अभी हमारी एक एंकर भी हैं जो है उनके साथ भी देखें कि किस तरह का जो है वो हुआ, और किस तरीके से उनको जो आयशा जहाँ ज़ेब कि उनके शौहर ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा, जब मंसूर अली खान की मैं बात सुनती हूँ, वो भी ज़ाहिर है हमारे सीनियर एंकर हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा इनके साथ जो है वो फैमिली रिलेशनशिप था और ये लोग आपस में बहुत अच्छे थे, यानी कि ये अच्छे तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब आयशा ने भी ज़ाहिर बर्दाश्त किया होगा, उन्होंने बर्दाश्त किया होगा, लेकिन एक थर्ड पार्टी की एंट्री के बाद ये सारे काम शुरू हुए। अच्छा, अब वो थर्ड पार्टी जो है वो जाहिरी बात है, बाहर जब एक शख्स जो है वो किसी और में मुलव्विस है या किसी और के साथ जो है वो अपनी बातें शेयर कर रहा है, तो वो अपनी बीवी के साथ नहीं करेगा। अब मुझे ये जो जहरियत पे उतरने वाले मर्द है ना, मैं हमेशा औरतों को ये कहती हूँ कि उनके साथ मत रहें। जो आप पे हाथ उठा दे ना मर्द, जिसका हाथ उठ जाए, वो मर्द फिर काबिले कबूल नहीं है, क्योंकि मर्द वही है जो औरत की तकरीम करे। तो ये नहीं सीखते इस्लाम से, बाकी सारा इस्लाम आता है लोगों को, लेकिन ये नहीं आता। 4 शादियों की बात का जो है वो फोकस बड़ा है, लेकिन ऐसे लोग जो 50% जाहिल मर्द हैं यहाँ पर, वो ये नहीं समझते कि मैं जो बात यहाँ पर कर रही हूँ कि हमने अपनी बीवियों को रखना कैसे है। डॉक्टर साहिबा, इससे पहले जो है ना सोशल मीडिया अभी थक हार के रुका है 95% से, ठीक है। आपने 50% का एक नया बयान दे के कोई नई बहस ना छिड़ जाए। रेशो से मुराद शायद यही होती है कि एक सर्टेन अमाउंट जो है जी। वो। अच्छा, अब इसमें जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड कर सका हूँ, आपसे ये चीज़ें जानने का मकसद ये है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, आप उसको फर्स्ट हैंड डील कर रही हैं। आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, मेरे पास आते हैं, अपने ज़ाती मसाइल आपसे शेयर करते हैं जो पब्लिक, तो उन मसाइल को बहरहाल आप सुन के तो आप एक अच्छा तज्जिया दे सकती हैं। एक खातून को पता चल गया कि मेरा हस्बैंड जो है वो कहीं इन्वॉल्व है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उसको पता चल गया, ठीक है, फ़ोन कॉल से किसी भी तरीके से, अब वो क्या करे? ये केस मेरे पास आया और एक चैनल पे मेरा पॉडकास्ट हुआ, तो उन्होंने साथ मेरा नंबर भी चला दिया। एक खातून ने मुझसे रब्ता किया बड़ी दूर से, उन्होंने मुझे कहा जी मैंने अपने हस्बैंड के मैसेजेस देखे हैं, वो किसी और खातून के साथ जो वो बातें करते हैं, मैंने ये सब कुछ देख लिया, लेकिन मैंने अभी तक उन्हें नहीं बताया, और मैं ये सब कुछ देख के सुन के, और वो उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। मैं जब कोई बात करती हूँ तो वो आगे से गुस्सा करते हैं, मैं क्या करूँ? मैंने कहा बगावत कर सकती हो? उसने कहा नहीं। मैंने कहा फिर खामोश हो जाओ, जो देखा है उसे भूल जाओ, अपने शौहर को अपनी तरफ लगाने के लिए कोशिश करो। वो एफर्ट जो तुमने उससे लड़ने में करनी है, वो उससे मोहब्बत करने में जो है वो लगा दो। एक्स्ट्रा मोहब्बत दे दो उसको।
वो मोहब्बत दे दो जो वो बाहर तलाश करने जो है वो जा रहा है। जो तुमने अपनी बदतमीजी से या अपनी इग्नोरेंस से जो है वो अपने शौहर को, देखें जब आप अपने शौहर को स्पेस देती हैं, ये सिर्फ खवातीन के लिए है, शौहरों के लिए मैं बाद में बताती हूँ, ये सिर्फ खवातीन की बात हो रही है तो सिर्फ खवातीन को बताऊंगी कि औरतों को चाहिए, बीवियों को चाहिए कि शौहर को स्पेस ना दें, उनके सर पे सवार भी ना हो और उनको इतनी स्पेस भी ना दें कि वो मोहब्बत हासिल करने किसी दूसरी औरत के पास जाएं। जब भी मर्द किसी दूसरी औरत के पास जाता है एहसास के लिए जाता है, फिजिकल नीड तो इसमें शामिल होती है, लेकिन एहसास शामिल होता है जब उसकी कोई बात भी सुन लेता है ना और उसको इज्जत देता है। देखिए बाहर की औरतें ना ज़रा मीठा बोलती हैं, उन्हें पता होता है कि हमने ये इनको अपने शीशे में उतारना है, हमारे ये काम के लोग हैं, तो जब भी कोई दुकानदार के पास कोई ग्राहक आता है ना तो वो उसको बड़े मक्खन लगाता है, जी मेरी चीज़ ऐसी है, मैं यूं हूं तो आप ये हैं, वो उसको ऐसे शीशे में उतार लेता है कि दुकानदार पैसे निकलवा के ही दम लेता है। यही हार बाहर की औरत का होता है। वो दुकानदार है, उसने जो चीज़ सेल पर लगाई हुई है उसे उसके पैसे चाहिए, वो पैसे के लिए एक शादीशुदा मर्द को अपनी जिंदगी में ऐड कर रही है, उसको तीसरा कोई लेना देना नहीं है। बहुत कम खवातीन ऐसी होती हैं जिनको सहारे के लिए सिर्फ जो मर्द की जरूरत होती है। मर्द को तो लोगों ने रखा वही जो है वो कैश के लिए है, एटीएम कार्ड, एटीएम है, मर्द एटीएम है। आपके पाकिस्तान में तो ऐसा ये जो लॉयल्टी का वर्ड है ये नहीं है। लॉयल्टी कहाँ नजर आती है आपको, मुझे बताएं लॉयल्टी क्या होती है? यहाँ शौहर बीवियों के साथ, बीवियाँ शौहर के साथ, दोस्त दोस्तों के साथ, रिश्तेदार रिश्तेदारों के साथ लॉयल नहीं है। यहाँ लोग अपनी जात के साथ लॉयल नहीं है, तो हमें कहाँ नजर आएगी? ये तो बड़ी क्लियर मैसेज है उन मर्द हजरात के लिए जो इस तरह से सोच रहे हैं। अब आते हैं, ये तो चलें हम, अच्छा मर्द देखें, जब भी मर्द दूसरी औरत की तरफ जाता है ना तो वो सुकून हासिल नहीं होता उसे, वो सुकून के लिए जाता है लेकिन वो सुकून हासिल नहीं कर पाता क्योंकि वो अपनी बीवी को धोखा देकर उस तरफ जा रहा है। वो किसी का चैन सुकून जो उसका हक बनता था वो लेकर जो है वो किसी दूसरी औरत की झोली में जो है वो डालने चला गया है, वो गलत कर रहा है। ये मर्द इस तरह के जो ऐसी हरकतें करते हैं बहुत जलील हो जाते हैं, ख्वार हो जाते हैं। बड़ी हिस्ट्रियाँ, बड़े मेरे पास जो है वो ऐसे पेशेंट्स आए जो डिप्रेशन के पेशेंट बन चुके हैं और जिनको सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि हमारी बीवियां जो हैं वो हमें वक्त नहीं देती हैं, वो हमारे साथ जो है वो सिर्फ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करती हैं, तो हमें अपनी जो है फ्रस्ट्रेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब हम क्या करें, हम ये नहीं करना चाहते लेकिन हमें फिर भी करना पड़ता है। अच्छा बीवियां पर ज़िद है कि जी शौहर कहे कि मुझे तुम अच्छी लगती हो या तुम अच्छी लग रही हो, ये नहीं कि कभी तुम भी उसकी तारीफ कर दो या कोई ऐसी चीज़ ही कर दो कि जिससे वो तुम्हारी तारीफ करने पे मजबूर हो जाए, ये नहीं करती। आज की औरत बड़ी डिफरेंट है। आज की लड़की जो है, जो हमारी यंगस्टर्स हैं, उन्हें लगता है कि पहले जो है ना वो औरतें मार खा लेती थी, आज की औरत मार खा के सजा दिलवाती है। अच्छा खुला के केसेस कोर्ट में बड़े आजकल बढ़ रहे हैं, उसके पीछे भी शायद कुछ ऐसी ही वजूहत हैं। इससे पहले तो बड़े बड़े देर रिश्ते, अगर हम अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ चले जाएं तो बस तय था कि अब हो गया रिश्ता और फिर वो चले और चलते रहे। तो ये जो अब हम यूथ को डिस्कस कर लेते हैं, अब उस तरफ बात जा रही है, तो नौजवान नस्ल जो है उसके भी आते हैं आपके पास केसेस और वो भी अपने इस तरह के इश्यूज, और उसमें आपको सबसे ज़्यादा इस टाइम पे सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कौन सा केस रिपोर्ट हो रहा है? देखिए अगर आप लड़के और लड़कियां दोनों की ही बात कर लें तो इस वक्त कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो लड़के और लड़कियां हैं उनके आपस में जो है वो जो रिलेशनशिप्स हैं वो बड़े ही अजीब राह इख्तियार करते जा रहे हैं। इंतहाई जो है एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके हैं लड़के और लड़कियां। एक दूसरे से मोहब्बत के दावे करने वाले जब जिस्मों की सियासत करना शुरू कर देते हैं उस वक्त जो है वो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होती है, लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़का जो है वो अपनी ज़िंदगी में वैसे का वैसा ही रहता है और जो लड़की है ना वो अपनी सारी ज़िंदगी स्पॉइल कर लेती है। इसी वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इसी वजह से जो है वो नौजवान नस्ल जो है वो पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं है। एजुकेशन का लेवल जो है वो पाकिस्तान में गिर चुका है। क्या एजुकेशन हासिल करेंगे? जिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एजुकेशन हासिल करने जा रहे हैं वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ साथ पढ़ाई कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए क्लासें बंक करते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, चीट करते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटियों से जो है वो भाग के जो है वो होटलों के कमरे लेकर जो है वो वहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? आज हमारी यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियाँ, उनमें से बहुत सारी ऐसी खवातीन जिनमें से बहुत ज़्यादा तादाद तो नहीं लेकिन जितनी भी, मैं अब यहाँ पे कोई परसेंटेज तो नहीं बता सकती, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियाँ कि जो बॉयफ्रेंड्स एक की जगह जो है उन्होंने कई बॉयफ्रेंड्स रखे हुए हैं,
किसी से कोई काम ले रही हैं, किसी से कोई काम ले रही हैं। ये सिर्फ उनके जो है वो काम करने के जो है वो तरीक़ेकार हैं कि ये जो है वो रेंट देगा, ये बिल देगा, ये मेरा फ़ोन का बिल देगा, ये मुझे जो है वो पिक एंड ड्रॉप देगा, ये मेरे कपड़ों की शॉपिंग करवाएगा, ये सारे काम है। एक लड़के से वो ये सब चीज़ें नहीं निकलवा सकती हैं। यहां तक नौबत आ चुकी है, माँ बाप अपनी बेटियों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। उनको पढ़ाई करने के लिए जो है वो दूसरे शहर में भेज देते हैं। वो क्या कर रही हैं, उनका क्या तर्ज अमल है, वो कहाँ ठहरी हैं, उनको वो किसके साथ जा रही हैं, आ रही हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पहले जो है वो आज से 10-15 साल पहले भी ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन अब जो माहौल डेवलप हो गया है उसमें डांस पार्टियों की टिकट्स जो हैं वो 2-2 हज़ार रुपए में बिकती हैं। अच्छा। और इसमें आपको यंगस्टर्स वो लड़कियां मिलेंगी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं। फॉर इंटरटेनमेंट जो है ये लोग जो है वो डांस पार्टीज अरेंज करते हैं, ये खुद ही करते हैं। डीजे बुलाया जाता है, उनको पे करते हैं अपनी जेब से, माँ बाप के पैसे इस अय्याशी में उड़ाते हैं। इवन बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो माँ बाप से पैसे जो है वो लेते किसी और काम की वजह से और लगाते कहीं और पे हैं। ये हालात भी हैं। अच्छा चलें, अब क्योंकि देखें हर ये पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस हैं कि बच्चों पे नज़र रखें। बिल्कुल रखें, लेकिन यकीनन सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बड़े अच्छे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ भी रहे हैं। अब एक वालिदैन को कैसे पता लगे, मतलब पेरेंट्स तो बड़ा इत्मीनान करते हैं, अच्छा हम ये चीज़ें देख रहे हैं और डेली बेसिस पे रिपोर्ट हो रही हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारी सोसाइटी के ही बच्चे हैं ना। बिल्कुल। एक वालिद या वालदा को ये पता कैसे लगे कि मेरा बच्चा जो है वो इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया है? देखें, जब यही नौजवान नस्ल नशे का शिकार होती है, लड़के और लड़कियां जो हैं वो इंजेक्शन्स लगा रहे होते हैं, यहाँ पे जो है वो सिगरेट चल रही होती है, यहाँ पर जो है वो आइस चल रही होती है, तो माँ बाप को तो पता चल ही जाता है कि अब हालात जो है वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन उस वक्त तक जो है वो बच्चे हाथों से निकल चुके होते हैं। देखिए, हम कभी भी सबकी बात नहीं करते। मेरी आवाम को ये समझना होगा। लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में जो है वो बात कर रहे होते हैं, हमने तो नहीं ऐसे किया। तो भाई, अगर आपने नहीं किया तो आप उनमें शुमार नहीं होते ना, अपने आप को जानबूझ के उनमें शुमार ना करें। हम उनकी बात करते हैं जो ऐसा कर रहे हैं। आप उन तक ही बात को जो है महदूद रहने दें, ना कि आप एक और कट्टा खोल के बैठ जाएं और उसके बारे में जो है वो बातचीत करना शुरू कर दें। तो ये कमेंट सेक्शन वालों के लिए खास तौर पे कि जिनकी बात हो रही है सिर्फ वो इस चीज को लें, जो इस तरह नहीं करते उन्हें अपने ऊपर इस बात को लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे ये बताना भी नहीं जरूरी समझना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसलिए बताया कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बड़ी जज्बाती है। बहुत सी लड़कियों ने मेरी इस बात पर कि जिसमें मैंने कहा कि एक सितायत बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं, तो उन्होंने ये कमेंट्स किए हुए थे, हम तो नहीं, हम तो पढ़ने जाते हैं, हमारे तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं। तो भाई नहीं है तो मैंने आपको थोड़ी कहा है, जिन्होंने रखे हुए हैं उनको पता है, वो तो कमेंट सेक्शन में आएंगे भी नहीं, वो तो बात भी नहीं करेंगे वहां आके। आपको किसने कहा कि कमेंट सेक्शन में आकर जो है वो बताएं कि आपके हैं या नहीं है? हमने तो नहीं आपसे पूछा। तो ये जो सूरत हाल है ना, ये बड़ी खतरनाक है। नौजवान नस्ल पे इस वक्त माँ बाप जो है ना वो 5 साल से और 12 साल तक की उम्र तक बच्चों को अपनी निगरानी में रखें। अच्छा, 5 साल से और 12 साल तक के जो बच्चे अपने माँ बाप की सरपरस्ती में पलते हैं वो बच्चे बेस्ट नेशन क्रिएट करते हैं। और 5 साल से 12 साल तक की उम्र के वो वालिदैन, उनके वो बच्चे जो अपने वालिदैन का कहना मानते हैं, वालिदैन की अच्छी आदत को फॉलो करते हैं, जिनके घर का माहौल अच्छा है, वो अच्छी नेशन में क्रिएट होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 70% हमारे घराने ऐसे हैं जहाँ पे तू तड़ाक से बात की जाती है, जहाँ पे बहन भाई माँ बाप आपस में इस लिहाज से बात करते हैं कि जो है वो आप जो छोटे बच्चे हैं वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। पहली बदतमीज़ी शुरू होती है तू से। सही। जब आप बच्चे को आप कहना नहीं सिखाएंगे, वो बाहर जाके भी तू तड़ाक ही करेगा। आपकी पहली लड़ाई जो है वो आपके घर से शुरू हो जाती है, तरबियत आपके घर से शुरू होती है। माँ की जिम्मेदारी है कि वो एक बेटे या एक बेटी की तरबियत कैसी करती है। यूनिवर्सिटी जाना तो बड़ी दूर की बात है। यूनिवर्सिटी जाने से तो पहले आपने उसकी तरबियत इतनी अच्छी कर दी होती कि उसको सही और गलत का जो है वो अंदाजा हो गया होता। जिनको सही और गलत का अंदाजा है वो आज भी बड़ी इज्जत से जिंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने आज भी बड़ी इज्जत से जो है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं कर रहे, जो डांस पार्टियों में जा रहे हैं, जो पिल्स ले रहे हैं, डांसिंग पिल्स ले रहे हैं, जो नशे की तरफ लग गए हैं, उनका क्या, उनकी तरबियत क्या है? ये वो वालिदैन हैं, ये उन वालिदैन के बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप को जो है वो काम में मसरूफ रखा, पैसा कमाना अपनी प्योरिटी समझा और जो है वो बच्चों पे पैसा इन्वेस्ट करते गए कि हाँ बस इनको पैसा चाहिए। बच्चे को पैसा भी चाहिए लेकिन उसको एहसास चाहिए, उसको आपकी प्रोटेक्शन चाहिए, उसको आपका नजरिया चाहिए, उसको आपका अपनी माँ के साथ जो ताल्लुक है वो बाउंडिंग चाहिए। बच्चे देख रहे होते हैं कि मेरा बाप जो है वो मेरी माँ की कितनी इज्जत करता है। जो बाप
जो बाप अपनी यानी कि माँ, उसकी माँ की, उस बच्चे की माँ की इज्जत कर रहे होते हैं, अपनी बीवी की इज्जत करते हैं जो शौहर, उनके बच्चे बड़े काबिल होते हैं। वो बच्चे बड़े समझदार और इज्जतदार माशरे में जो मुकाम रखते हैं, जो शौहर अपनी बीवी की इज्जत अपने बच्चों के सामने कर रहे होते हैं, और जो अपनी बीवी को बच्चों के सामने जलील कर रहे होते हैं, जो बीवियां अपने शौहरों को बच्चों के सामने जलील कर रही होती हैं, इस काम पे लगा रही होती हैं, जाओ देख के और बाबा किसी लड़की से बात तो नहीं कर रहे, जाओ देख के और बाबा का मोबाइल चेक करके। हाँ, बहुत दफा होता है इस तरह का। मेरे पास एक केस आया था, मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन जब मेरे पास 2-3 इस तरह के केसेस आए तो मैं बड़ी हैरान हुई कि जब बच्चों के साथ मैंने जो है वो इंटरेक्शन किया, काउंसलिंग की, तो मैंने बच्चों से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, अब माँ बाबा जो है वो आपस में कोई लड़ाई होती है? उन्होंने कहा जी लड़ाई तो नहीं होती है, लेकिन मसला ये है कि मामा मुझे जो है बस ड्यूटी पे लगा देती हैं कि जाके बाबा का मोबाइल चेक करो, किसी से बात तो नहीं कर रहे। अब मैं वो पीछे खड़ा होकर जो मोबाइल के ऊपर से जो है वो वीडियो शॉट जो है वो या स्क्रीन शॉट लेकर जो मम्मा को जो है वो सेंड करता हूँ, फिर जो है वो बाबा मुझे जो है वो इस बात पे कहते हैं कि मामा को जो है वो मोबाइल चेक किया करो, ये किसके साथ बिजी रहती है। शौहर फोन कर रहा है, बीवी का मोबाइल बिजी है, किससे बात कर रही थी, क्यों बात कर रही थी? अब बच्चा सामने खड़ा है और आप घर आके जो है वो अपनी बीवी पे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किससे बात कर रही थी? भाई वो अपने घर भी बात कर सकती है, वो अपने किसी जो है वो रिश्तेदार से बात कर सकती है, आपने उसको खरीद थोड़ी लिया है, वो कोई आपकी जर खरीद गुलाम थोड़ी है। लेकिन यहाँ पर मर्दों को भी समझना होगा कि आपने औरत को इज्जत देनी है, क्योंकि इस्लाम आपको कह रहा है कि औरत को इज्जत दो। डॉक्टर साहब, इनसिक्योरिटी पैदा क्यों होती है? मतलब ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि खवातीन, हमने अक्सर देखा है, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, पूरी ईमानदारी से, किसी किस्म का कोई अफेयर, कोई मसला, कोई चीज़ नहीं है, बावजूद इसके उनमें से चंद जो है उनको हमें फील हो रहा होता है कि उनको घर से इस चीज़ का प्रेशर है कि वो कहीं और इन्वॉल्व हैं, हालांकि वो नहीं होते। नहीं होते। सही। तो वो मैं पिछले दिनों मीम भी देख रहा था, वो उसमें कह रहा था कि वो चाय के ढाबे पे दोस्त बैठे हुए थे, तो वो बार बार उसको ये ख्याल आ रहा था कि मेरी बीवी ये सोच रही होगी कि मैं डेट पे गया हूँ। हाँ। ये इनसिक्योरिटी क्यों? एतमाद इतना कमज़ोर, इतने मजबूत रिश्ते का। बड़ा नाजुक रिश्ता है। बीवी की एक्सपेक्टेशंस शौहर के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं, एक्सट्रीम लेवल पे होती हैं। एक औरत जो होती है ना, वो अपना सब कुछ जो है वो उस मर्द को सौंप करना, ये इकरार कर लेती है कि बस यही एक मर्द है जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये मेरी जागीर है, ये मेरा है और मैंने इसे किसी को देखने नहीं देना और ना ही किसी को देखे। अच्छा, बात ये होती है कि आप अपनी चीज़ों की हिफाजत करें, ना कि आप अपनी चीज़ों को जो है वो ख़राब करें। हमारी औरतें जो है वो अपने रिश्तों को और अपने शौहर को जो है वो ख़राब कर लेती हैं। शौहर जो है वो घर से बाहर बैठना, दोस्तों में बैठना पसंद करते हैं। वो समझती हैं कि बाहर अफेयर चल रहा है, हाँ। शायद किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, वो बेचारा अपने आप को सुकून देने के लिए सिर्फ दोस्तों के साथ बैठ जाता है। हाँ। इस तरह की ख़वातीन भी होती हैं कि जो बाहर काम करने जाती हैं और बाहर लोगों के साथ बैठती हैं, उनके अफेयर्स नहीं होते या ताल्लुकात नहीं होते, लेकिन वो घर के माहौल से तंग आकर जो है वो बहुत सारे हमारे लोग जो है वो दोस्तों में उठते बैठते हैं। इसलिए सबसे पहले तो बीवियाँ जो है ना वो शक उस पर करें जब आप किसी चीज़ को अपनी आंखों से देख लें, पकड़ लें। जब आंखों के सामने आ जाए ना कि शौहर बेवफाई कर रहा है, उस वक्त माने कि ये बेवफा है। ऐसे नहीं कि उठ के किसी पर भी जब इल्ज़ाम लगा दिया ये अच्छा वहीं गया होगा। अच्छा, उसमें होता क्या है? उसमें टेस्ट करते रहते हैं ना हर 5 मिनट बाद कॉल करके, अच्छा वो दूध खत्म हो गया, आपने वो कह दिया था, वो कहना हाँ जी कह दिया था। फिर एक कॉल आती है, वो घर में डिस्प्लिन ही खत्म हुई है, कहीं बुखार ही ना हो जाए रात को किसी को। अब देखिए ना, मोहब्बत है ना, हाँ। ये बीवियों की मोहब्बत है, ये वो नहीं चाहती कि उनका शौहर जो है वो कोई गलत काम करे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। शौहरों को समझना होगा कि आपने इस चीज़ से भागना नहीं है। यहाँ पे मैं मर्दों को ख़ास तौर पे जो है मैसेज देना चाहूँगी कि अगर बीवी जो है ना वो उस टाइम तकलीफ़ में है, वो तकलीफ़ में है, वो आपको कह रही है कि दूध ख़त्म हो गया है, पैनाडॉल आने वाली है और जो है वो घर में बच्चा बहुत रो रहा है, आपने कब आना है, आप समझ जाएं कि वो इस वक्त आपके लिए परेशान हो रही है, समझ जाए कि उसे आपकी फिक्र हो रही है, तो वैसा कर रही है। अब बीवियों की गलती ये है कि बजाय जो है वो उस वक्त अच्छी बातें करने के या किसी रोमांटिक मूड में शौहर को कॉल करने के, घर बुलाने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। अब मैंने ये सारी बातें तो नहीं सिखानी बैठ के इनको बीवियों को कि भाई कैसे बुलाना है आपने शौहर को घर, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब जो आप दूध और पत्ती में टाइम वेस्ट कर रही है ना, या आप किसी और तरीके से भी उसको मेंटल अप्रोच कर सकती हैं, या आप किसी और कोई अच्छे और अल्फाज इस्तेमाल करके भी अपने शौहर को घर बुला सकती हैं। शायद वो बेचारा जो दोस्तों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो आपके पास आकर जो है वो खुशी महसूस करे। ये वो पॉइंट है जिस पे बीवियों को आना पड़ेगा। डॉक्टर साहबा, आप के साथ गुफ्तगू को इतनी दिलचस्प होती है और उसमें इतने मैसेजेस हैं कि यकीन करें कि ये बहुत कम टाइम है हमारे पास। पॉडकास्ट तो आपके पास हर सब्जेक्ट है,
एक सवाल के बाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं चाह रहा था कि ये बहुत तवील हो, हाँ। लेकिन आपके पास वक्त की कमी है और सोशल मीडिया की भी ये रिक्वायरमेंट है, हमने इसको डिजिटल पे पोस्ट करना है, बिल्कुल इससे आगे हम नहीं जा सकते। मैं कोशिश करूंगा आपसे दोबारा टाइम लें और कुछ चीज़ें और कुछ सवालात जो मेरे जहन में रह गए वो दोबारा हम आपसे करें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।